आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हो 2022 या 23 या फिर 24 में भी, तो क्या वो वर्थ है या नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछते हो तो मेरे हिसाब से अगर आप 3-4 कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आपको कनाडा आना चाहिए अपनी पढ़ाई वगैरह करने के लिए, यहाँ पे सेटल होने के लिए। लेकिन उनमें से अगर आप 1-2 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो तो उस केस में आपको दोबारा से सोचना चाहिए और या फिर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा कि कनाडा में ऐसा है या वैसा है या मत आओ, या फिर आप बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि भाई खुद तो चला गया, हमें मना कर रहा है कि मत आओ, नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई ये हिसाब किताब है और सोच समझ के आना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो एक ढंग का कोर्स लेके आओ। एटलीस्ट एक ऐसा कोर्स तो लेके आओ जिससे आपकी जो सैलरी की स्टार्टिंग होगी ना वो एटलीस्ट $60,000 पर एनम से तो हो मिनिमम। फिर आप 1-2 साल काम करोगे, कंपनी वगैरह चेंज करोगे या फिर ग्रो करोगे या फिर आपकी प्रमोशन वगैरह होगी, फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। और 3-4 सालों में आपकी एटलीस्ट $100,000 मतलब 6 फिगर सैलरी आप टच कर लोगे, ठीक है। तो ये सोच के आओ। अगर ऐसा कोर्स लेके आओगे जिससे आपकी मिनिमम वेज ही लगनी है पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी, तो आपको सोचना चाहिए कि भाई कनाडा आना है या नहीं आना, क्योंकि मिनिमम वेज से गुजारा नहीं होगा। अब आज के टाइम पे अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो ना तो मिनिमम वेज से नहीं होंगे। ये दिमाग में लेके नहीं आना कि भाई मैं इतने घंटे काम कर लूँगा, 18 घंटे काम कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सोच के आओ कि आपको काम 8-10 घंटे ही करना है, लेकिन उससे सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि भाई कनाडा आना है, उसके बाद घर वगैरह खरीदना है, रेंटल प्रॉपर्टीज़ बनानी है या फिर कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ के अंदर, तो उस केस में आपको डेफिनेटली सेविंग करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी और काफ़ी बार अपना मन मारना पड़ेगा पैसे बचाने के लिए। काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपके सामने बहुत सारे बच्चे होंगे जो लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे होंगे, गर्लफ्रेंड घुमा रहे होंगे, लेकिन आपको पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा या फिर मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, बचाने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आप ये सब कर सकते हो तो डेफिनेटली कम टू कनाडा। लेकिन आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स ऐसी नहीं है, आप होगी भाई योलो लाइफस्टाइल, यू ओनली लिव वंस, पैसा खर्चो, एंजॉय करो, सब कुछ वो करो, भाई ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को सुधारने के लिए रेडी हो या फिर आप ये सब करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली कम टू कनाडा वर्थ है। लेकिन अगर नहीं करने के लिए रेडी तो मुश्किल हो सकता है। बाकी दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ही बहुत स्ट्रांग है कि भाई पैसा ही बड़ा पीछे होम कंट्री में, तो अलग हिसाब किताब हो जाता है ना, तो वो सिस्टम अलग है। और तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वीडियोज़ या फिर बॉलीवुड मूवीज़ या फिर पंजाबी गानों में देखा है कि भाई जो मेन लीड होता है वो महंगी महंगी गाड़ियाँ चला रहा है, गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, पता नहीं कैसी लाइफ है यूएस, कनाडा, यूके वगैरह में, फॉरेन कंट्रीज़ में, तो ये रियलिटी नहीं होती, ठीक है। रियलिटी बहुत अलग होती है, लाइक 180 डिग्रीज पे होती है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि भाई कनाडा में ऐसा होगा, मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, लड़कियाँ घुमाऊँगा, गाड़ी चलाऊँगा, महंगी महंगी चीज़ें खरीदूँगा, भाई स्मार्ट वॉच खरीदूँगा, तो कनाडा में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कनाडा तो आई थिंक आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये करोगे ना तो कनाडा आना वर्थ नहीं है, क्योंकि कनाडा में बहुत महंगाई हो रखी है। ये सब करोगे तो दूसरी चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरा मानना तो ये है, बाकी किसी और की थिंकिंग कुछ और हो सकती है। तो प्लीज़ दोबारा आप सोचो कि भाई एज अ स्टूडेंट कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मैं किसी को मना नहीं कर रहा कि मत आओ, कमेंट करोगे कि भाई ये हमें मना कर रहा है आने से, खुद तो वहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो पूरी लाइफ अपना बहुत मेहनत करके अपना पैसा कमाते हैं, ठीक है। 20-22 लाख 25 लाख लगा के अगर आप यहाँ कनाडा में आ रहे हो तो एटलीस्ट उससे कुछ रिटर्न निकालनी है। अगर पैसा खराब कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, तो आई डोंट थिंक कनाडा आना एज अ स्टूडेंट वर्थ होगा, ठीक है। तो प्लीज़ सोचो, थोड़ा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, उसके बाद कनाडा आओ। ढंग से अगर आप माइंडसेट बना के आओगे ना कनाडा, तो देखना लाइफ बहुत ही हसीन होगी। तो ये हिसाब किताब है। कहते हैं भाई कनाडा जो है वो लाइक सपनों का देश है या फिर जन्नत है, डेफिनेटली है। अगर आपके फाइनेंशियल डिसीजंस ठीक होते हैं ना तो डेफिनेटली जन्नत है, लेकिन अगर फाइनेंशियल डिसीजंस ठीक नहीं होते हैं तो मेरे हिसाब से नरक भी बन सकता है।